बहुत से लोग इस मिस्टेक में अपनी लाइफ में कि वो ये चाहते हैं कि और ये सोचते हैं कि परमेश्वर कब मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, या कदों परमेश्वर मेरी ज़िंदगी 'ਚ गवाही ਨੂੰ पैदा करेगा, कदों परमेश्वर मेरे गरीबी के शराब ਨੂੰ तोड़ेगा, कदों परमेश्वर मैनू चंगा करेगा। वो यही बातें बोलते हैं और परमेश्वर ये सोचता है कि तू कब समझेगा। दोस्तों आज हम आपको अपोस्टल अंकुनोलॉजी की एक ऐसी लाइव वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे कैसे आज अपोस्टल अंकुनोलॉजी ने लाइव आकर आशीष लेने का भेद बताया और आप परमेश्वर से 10 साल की आशीष एक दिन में 1 घंटे में ले सकते हो। और आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस लाइव वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अपनी प्रोफेटिक के विषय में समझेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जिस तरह अमीर बाप का बेटा कुछ भी ना करे तो वो अमीर रहता है क्योंकि उसका बाप अमीर है। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते बोलते मुझे शुगर क्यों है, बोलते आपके डैडी को आपके दादा को शुगर है, ये आपके जनरेशनल आपको शुगर है। उसी तरह आपको ये समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, उसने दोबारा कोड़े नहीं खाने हैं, उसने आपको अमीर करने के लिए कोई आसमान से पैसा नहीं बरसाना। उसने एक स्ट्रक्चर आपको दिया और वो स्ट्रक्चर आपको समझना है। अगर आपकी फैमिली में फेलियर स्पिरिट है, आपके फादर फेलियर रहे हैं इंटेलिजेंट होने के बावजूद, दादा फेलियर रहे हैं, तो वही स्पिरिट आपको फॉलो करती है जब तक आपसे गलतियां ना करवा दे। एक बंदा जो बड़ी कंपनी ऑयल कंपनी में काम करता था और उसने एक दिन, उसका बॉस वाइट था और वो बंदा काला था, अफ्रीकन था, और उसके बॉस ने एक दिन उसको झड़क दिया और वो गुस्से में रिज़ाइन दे के चला गया कि गोरे ने मैनू किद्दां झड़का मारतियां। गोरे दी की औकात साडे देश कालियां दे देश च आके काले लोगों को डांट रहा है। बाद में उस लड़के ने सारे 5 पता नहीं कितने साल स्ट्रगल किया, मॉल में जॉब ढूंढी, सब जगह जॉब गई। लोग पूछते थे यार पहले क्या करते थे तुम, कहते मैं शेल कंपनी में एक मैनेजर की जॉब कर। नहीं तू झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी में तू कैसे रिज़ाइन दे के आ सकता है। वहाँ तो वो कंपनी में जॉब मिलने का मतलब है कि लॉटरी लग जाना। लेकिन जब फैमिली स्पिरिट आपका पीछा करती है, वो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है और उसको आपको समझना और उसको आपको डांटना और उसको आपको ख़त्म करना होता है। और जब क्रिश्चियन लोग ये नहीं समझते कि परमेश्वर में आके सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया, लेकिन मेरी लाइफ में वो तब होगा जब मैं उस पूरा किए कामों पे विश्वास करूंगा और एक्शन करूंगा। आपकी सेवकाई कभी ब्लेस नहीं हो सकती अगर आप सेवकाई का टाइथ नहीं निकालते, अगर आप पर्सनल लाइफ में टाइथ नहीं निकालते, आप बीज नहीं निकालते, ऑफरिंग नहीं निकालते, आप लाख प्रेयरफुल हों। मैंने बहुत सारे, आप देखो ध्यान से कि जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं हमेशा काफ़ी लोग गरीब होते हैं उनमें से। ये नहीं कि परमेश्वर उनको गरीब रखता है। प्रेयर वॉरियर्स ये सोचते हैं कि हम इतने प्रार्थना वाले लोग हैं कि तो परमेश्वर हमारा फाइनेंस का रास्ता क्यों नहीं खोलता, जबकि बाइबल ये कहती तू जो बोएगा वही काटेगा। फाइनेंस का रास्ता तभी खुलेगा जब मलाकी का वचन पूरा होगा कि परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई के 10वें हिस्से से मेरी महिमा कर, तो मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल के तुझे इतनी आशीष दूंगा। रखने की जगह नहीं होगी। वो आशीष के जो खिड़कियां और दरवाजे इब्रानी भाषा में जिनका मतलब स्लूस गेट होता है, जिसका मतलब ये होता है डैम गेट, कि डैम के पीछे तो पानी है लेकिन आगे सूखा हुआ है, कि परमेश्वर तो हमारा भरा हुआ है लेकिन हम सूखे हुए। क्यों? क्योंकि वो डैम गेट बंद है। परमेश्वर ने कहा जब तू अपनी आशीष को, जब तू अपने पैसों को मेरे भवन में बोएगा तो मैं वो डैम गेट खोल दूंगा। मेरे पास तो आशीष है लेकिन वो तेरे पास भी आएगी जब तू मेरे वचनों को पूरा करेगा। मैं फिजूल खर्ची को डांटूंगा, तेरे फल को कच्चे झड़ने नहीं दूंगा। और ये टाइथ का जो परमेश्वर का वचन है ये पुराने नियम का नहीं है, ये पुराने नियम से पहले क्या है, क्योंकि बाइबल कहती अब्राहम के टाइम पे भी अब्राहम ने टाइथ दिया जबकि परमेश्वर ने कुछ भी देने के लिए नहीं बोला था। उसके पोते ने विश्वास किया कि परमेश्वर अगर तू आने जाने में मेरी रक्षा करे और मुझे खाना कपड़ा रोटी दे तो मैं जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका 10वां अंश मैं तुम्हें अवश्य ही दिया करूंगा। इसीलिए लाबान मामा के पास जाने के बाद भी जब उसकी मजदूरी 10 बार बदली गई और काली और भेड़ और काली ही उसकी मेढ़ा यानी काले हस्बैंड वाइफ दे के बोलता था कि अगर इसमें चितकबरे बच्चे पैदा होंगे, डब खडब्बे होंगे तो वो तेरी तनख्वाह होगी। और ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसका टाइथ की वजह से और उसके कमिटमेंट की वजह से वो ऐसा होता था। क्योंकि टाइथ आपको मरने नहीं देता, बीज आपको घिरने नहीं देता। उसी तरह से आपको हर एक चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आराम से बैठने से आप अपनी फाइट को नहीं जीत सकते। आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं जब परमेश्वर आपको कहता है कि जितने मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई। पुरानी बातें बीत गई का मतलब ये नहीं कि आपके जितने कर्जे आपके बैंक ने आपको दिए थे वो खत्म हो गए, लेकिन अब आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहां से आप परमेश्वर में चल के अपने कर्जों को उतार सकते हो, अपने कर्ज को खत्म कर सकते हो, अपने श्रापों को खत्म कर सकते हो। हालेलुया। ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं कि आपको समझ आए कि आपकी एक जिम्मेवारी है परमेश्वर में। जब तक आप अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाओगे तब तक आप धरती पे ऊपर की तरफ देखते रहोगे उल्लुओं की तरह, और परमेश्वर नीचे आपको देखता रहेगा ये सोच के कि ये बंदा कब बनेगा, इसको कब अकल आएगी और कब समझ आएगी कि अब मैंने कुछ नहीं करना, मैं कर चुका हूँ, सब कुछ पूरा हुआ का वचन दे के ऊपर आ चुका हूँ, जी उठा हूँ, पवित्र आत्मा को भेज दिया। अब आपने करना है, आपने एक्शन लेना है, आपने स्टेप उठाना है और परमेश्वर ने आपके स्टेप्स को मुबारक कर। वीडियो को आगे देखने से पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब पेज अभी बहुत डाउन चल रही है और यूट्यूब हमारी वीडियो को लोगों तक नहीं भेज रहा है, इसलिए आपसे हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपकी तरह यीशु मसीह को जान सके, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, आगे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन कभी आपने देखा कि एक बंदे ने रात को पाप किया और सुबह मर गया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। कई कंपनीज आपको एक साल बाद तनख्वाह देती हैं, कोई महीने बाद देती है, कोई दिहाड़ी बेस पे रोज देती है। जिस तरह पाप की मजदूरी एकदम से आपको नहीं मिलती लेकिन है वो मौत ही, उसी तरह से जब आप परमेश्वर में चलना शुरू करते हो तो एकदम से कई बार रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। गॉड इज वर्किंग इन योर लाइफ श्योरली। वो स्लोली हो सकता है पर श्योरली। आमीन। वो आपको स्लोली नजर आ सकता है पर है वो श्योरली। ये बात आपको समझनी है कि खुदा अपना काम अपने आप कर लेगा। ये रॉन्ग वर्ड है, सैटेनिक वर्ड है, लेस नॉलेज वाला वर्ड है, क्योंकि नॉलेज आपको फ्री करती, ज्ञान आपको फ्री करता है। आमीन। अब जब आपको ये बात समझनी होती है कि कौन से स्ट्रक्चर से मैं निकला हूं, कहां पे मैं बैठा हूं। अगर मैं फाइनेंस के लिए प्रार्थना ही करता जाऊंगा और बोऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपनी हीलिंग को कन्फेस नहीं करूंगा, अगर मुझे मालूम है कि ये सिकनेस, ये डिजीज जो शैतान मुझे देने की कोशिश कर रहा है, ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या पाप की वजह से या परमेश्वर की परीक्षा की वजह से, केस समझना जरूरी है। केस समझना जरूरी है। और फिर आप उन वेदियों को तोड़ते हो कि जितनी वेदियां मेरे फैमिली बैकग्राउंड से हैं वो टूटें। उन चीज़ों को आप तोड़ के अपनी लाइफ में टेस्टिमनी के साथ वापस आते हो। उसी तरह से आपकी जिम्मेवारी है अपने आप को बिल्ड करना, अपनी कमियों को दूर करना। एक दिन में आप प्रभु यीशु मसीह नहीं बन जाओगे और ना कोई दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे कि अगर उसने बाइबल पकड़ ली है तो वो प्रभु यीशु मसीह बन जाएगा एक दिन में। पर बाइबल कहती है बी परफेक्ट जिस तरह तेरा पिता परफेक्ट है, सिद्ध बन जिस तरह तेरा पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर जी ने लाइव आकर परमेश्वर के सामर्थ्य मैसेज को दिया, और आज आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर 10 साल की आशीष आपको 1 घंटे में, 1 दिन में दे, तो आपको सबसे पहले हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। आपको कभी नहीं कुड़कुड़ाना कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वे कुशली की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरी करूंगा। अगर आज आप चिंतित हैं या आज आप प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं,
तो आप सभी विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देंगे और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपकी हालातों को भी सचमुच बदलेंगे। और आप कभी ठट्ठा, कभी मजाक ना करें, लेकिन आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहें और आप विश्वास कीजिए कि सचमुच आप 10 साल की आशीष परमेश्वर से एक दिन में लेने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि में 10,000 साल ऐसे होते हैं जैसे कि एक दिन हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन को आज सचमुच बदल दिया है। और आप चाहते हैं कि ये बातें आपके जीवन में पूरी हो जाए तो आप कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें।